देखो ईपीएस एक रेशो है, ये हमने F9 में भी किया था। ईपीएस का फॉर्मूला हम इस्तेमाल करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा सही। फॉर जी एग्जांपल सर 100,000 का प्रॉफिट है और हाँ 200,000 के नंबर ऑफ शेयर्स हैं, तो हमारी हम्म, ईपीएस हो गई 0.50, या इसको मैं लिख हम्म, सकता हूँ 50 सेंट्स पर शेयर। सही। जी सर अच्छा, फेस ऑफ द इनकम स्टेटमेंट के ऊपर हम ईपीएस डिस्क्लोज करते हैं। ठीक है, जहां हम इनकम स्टेटमेंट एंड करते हैं उसके नीचे ईपीएस डिस्क्लोज करते हैं। दो तरह की ईपीएस डिस्क्लोज की जाती हैं, एक होती है बेसिक ईपीएस और दूसरी होती हम्म, है डाइल्यूटेड ईपीएस। अक्सर ये फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन के एंड में दिया हुआ होता है कि जी बेसिक ईपीएस निकाल के दें कितनी है, या डाइल्यूटेड ईपीएस निकाल के दें, उसके साथ ही पूछ लेता है एग्जाम में। और क्वेश्चन ये भी पूछ लिया करता है सर। बिल्कुल। अच्छा, अब हम एक दूसरा फार्मूला इस्तेमाल कर रहे हैं, थोड़ा सा बेहतर फार्मूला ईपीएस का, दैट इज प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। ओवर समझा ओवर वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। वाई वेटेड एवरेज? वेटेड एवरेज क्यों करते हैं, ये तो मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2018 है 600,000 जी सर और नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी के पास जो आउटस्टैंडिंग थे वो 1 जनवरी 2018 के ऊपर थे 300,000, और कंपनी ने 1 अप्रैल 18 को 50,000 न्यू शेयर्स इशू किए हम्म, एट करंट मार्केट प्राइस। ये राइट शेयर्स नहीं है, ठीक है, नॉर्मल शेयर्स है। ओके अब देखो, अगर मैं नंबर ऑफ शेयर्स काउंट करूंगा तो 300,000 प्लस 50,000 350 हो जाएंगे, जी लेकिन 50,000 के जो शेयर्स आए हैं हमारे पास वो जैन फेब मार्च में तो नहीं थे, अप्रैल में थे तो इसका जो इम्पैक्ट है वो तो 9 मंथ्स का होना चाहिए। जी तो अब मैं सबसे पहले वेटेड एवरेज निकालूंगा। वेटेड एवरेज कैसे निकालेंगे? स्टार्ट में हमारे पास कितने शेयर्स थे? स्टार्ट में 300 था 300,000। तो 300,000 हमारे पास अप्रैल तक थे, सही है, जैन फेब मार्च। तो हमने कहा 300,000 हमारे पास अप्रैल तक थे। उसके बाद हमारे पास कितने हो गए, 550,000 और उसका जी इम्पैक्ट सर हमारे पास 9/12 आ गया। 12 कैलकुलेट करो। 75,000 तो ये हो गए। हम्म, और ये आपका हो जाएगा 9/12 इंटू 350, 2,62,500। सो 2,62,500 प्लस 75,000, 3,37,500। ये आ गए वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स। उसके बाद आपने ईपीएस का फॉर्मूला लगाया, प्रॉफिट है आपका 6 लाख हम्म, और नंबर ऑफ शेयर्स वेटेड एवरेज आ गए 3,37,500, जी और ईपीएस आपकी हो गई डिवाइडेड बाय 3,37,500,
तो ईपीएस आ गई आपकी 1.78 पर शेयर। बात समझ गए कि वेटेड एवरेज क्यों की है? सही है। अब देखो ड्यूरिंग द ईयर बाज दफा क्या होता है कि कंपनी बोनस इशू कर देती है। बोनस तो तुम्हें पता होगा क्या होता है। हाँ बोनस क्या होता है? फ्री शेयर्स जी, किसको दिए जाते हैं? जो कोई अच्छा काम करता है बेस्ट वर्क। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं और उनकी एग्रीड रेशो में दिए जाते हैं। और वो एग्रीड रेशो नॉर्मली क्या दी हुई होती है? 1:4, 1:2, 1:3। सही है। जी बोनस की अकाउंटिंग एंट्री क्या होती है वैसे बाय द वे? शेयर प्रीमियम डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। सही है। जी अच्छा, अगर ड्यूरिंग द ईयर बोनस शेयर्स अनाउंस हुए तो उसका प्रॉफिट पे कुछ पड़ेगा? क्योंकि बोनस शेयर्स तो मुफ्त में आ रहे हैं, तो उसका प्रॉफिट पे क्या फर्क पड़ेगा? तो बोनस शेयर्स को हम वेटेड एवरेज में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर बोनस ड्यूरिंग द ईयर इशू हुए तो बोनस शेयर्स को हम वेटेड एवरेज में कंसीडर नहीं करेंगे। ये एज्यूम करेंगे कि पहले से मौजूद थे हमारे पास बिगनिंग ऑफ द ईयर में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग थे 1 जनवरी 2018 पे 500,000, राइट। 1 जून 18 पे कंपनी ने बोनस इशू किया 1/4/5। सही है। अच्छा जी, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स फॉर द ईयर 2018 was 2,60,000। कैलकुलेट ईपीएस। अब देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में हम क्या करते हैं? बोनस शेयर्स निकालते हैं और नंबर ऑफ शेयर्स में प्लस कर देते हैं। और बोनस क्योंकि जून में हुआ है तो हम उसको वेटेड एवरेज में भी डाल देते हैं। लेकिन एज पर IAS 33 बोनस अगर ड्यूरिंग द ईयर भी हुआ है तो हम उसको ऐसे एज्यूम करेंगे जैसे बोनस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थे शेयर्स। तो बोनस शेयर्स कितने इस साल हमने इशू किए? 1/4/5 का मतलब क्या होगा? कितने शेयर्स होंगे? 100,000। सही है। तो हम ये एज्यूम करेंगे कि ये 100,000 बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास मौजूद थे। जी तो नंबर ऑफ शेयर्स बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमारे पास कितने हो गए? 500,000 प्लस 100,000, दैट इज 600,000। 600,000 पे कैलकुलेशन होगी एंड द EPS इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,60,000 एंड नंबर ऑफ शेयर्स 600,000। So 260 divided by 600, 0.43 पर शेयर EPS आ गया। सही है। सर 500 कैसे मिला? 500 कौन सा 500 कैसे मैसेज किया? ओके तेरा 500 और बोनस कितना है? बोनस 5 कितना हुआ बोनस? 600 तो आफ्टर बोनस कितना हुआ?
ओके बोनस जून में था लेकिन हमने जून कंसिडर नहीं किया, एवरेज नहीं करेंगे बोनस को, राइट। जी। अच्छा, अगर अगर बोनस इस साल हुआ है तो पिछले साल तो नहीं हुआ होगा ना। तो जब भी बोनस शेयर्स आएंगे तो हम पिछले साल की ईपीएस को रीस्टेट करेंगे। क्यों करेंगे? ताकि कंपैरिजन हो सके। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है? कंपैरिजन करने के लिए। जी। फॉर एग्जाम्पल, एज्यूमिंग लास्ट ईयर की ईपीएस थी 0.60। अब इसको एडजस्ट कैसे करेंगे? लास्ट ईयर की ईपीएस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर। एडजस्टमेंट फैक्टर कैसे निकालेंगे? बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर ऐसे निकालेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आफ्टर बोनस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर बोनस। फॉर एग्जाम्पल, पिछली एग्जाम्पल में हमने क्या कहा था, टर्म्स क्या थी? 145 अच्छा, तुम्हारे पास अगर 5 शेयर्स होंगे तो तुम्हें एक बोनस मिलेगा। जी। तो बोनस के बाद शेयर्स कितने हो जाएंगे? 6। पहले कितने थे? चलो एक 5। 5 सॉरी। क्या बना? 6/5। जी। सही है। अब इस 6/5 को एडजस्ट करते हैं ऊपर वाली ईपीएस में। तो लास्ट ईयर की ईपीएस क्या दी हुई थी? 0.60 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय 6/5। तो रिवर्स हो जाएगा ये। 0.60 मल्टीप्लाई बाय 5/6। 6। तो क्या बनेगा? 5 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 0.60, 0.49 या 50। ये एडजस्टेड। 05। और इसको एडजस्ट क्यों कर रहे हैं? ताकि कंपैरिजन हो सके करंट ईयर का पिछले साल से। ओके। सही है। जी सर। अच्छा तो जी। हम लोग 1/5 और तो मतलब 26 होगा ना भाई, बेस हम लोग 5 क्यों लिया, लाइक डिवाइड 5 क्यों किया? किसकी बात कर रहे हो? लाइक 1/5 था ना शेयर्स हम्म। बोनस, हम्म। हम लोग 6/5 हो गया ना, हम लोग को 6 था ना। हाँ, तो जिसके पास पहले 5 थे उसको एक बोनस मिलेगा तो 6 हो जाएगा। हाँ, वन फिर डिवाइड 5 क्यों किया? इसलिए कि जो एडजस्टमेंट फैक्टर है वो हम इसलिए हाँ। अप्लाई करते हैं ताकि पिछले साल के शेयर्स में भी बोनस शामिल कर दें। ओके। सही है। तो पिछले साल में जब बोनस शामिल करेंगे तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ाने पड़ेंगे। जी। जब नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ेंगे तो ईपीएस डाइल्यूट हो जाएगी। ये अब देखो, पिछले साल की ईपीएस बगैर बोनस की कितनी थी? 0.60। और बोनस के बाद कितनी हो गई? 0.5 हो गई। ताकि करंट ईयर को पिछले साल से कंपेयर किया जा सके। ओके। अच्छा जी, फिर एक टर्म तुमने सुनी होगी, राइट शेयर्स। इसका तुम्हें आइडिया होगा अच्छी तरह से। राइट शेयर्स किसको दिए जाते हैं? राइट शेयर्स दिए जाते हैं एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को, ऑफर दी जाती है और डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं। जी सर। और जिस प्राइस के ऊपर इशू किए जाते हैं वो प्राइस कहलाती है मार्केट प्राइस। राइट इशू प्राइस, जो कि डिस्काउंट के ऊपर होती है। और एग्रीड रेशो में दिए जाते हैं। हाँ। जैसे बोनस हमने इशू किया था 143, 144, 145। सही है। अच्छा, राइट के केस में एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, तुम्हारी शायद नॉलेज में होगी, कम राइट प्राइस। जी। क्या होती है कम राइट प्राइस?
राइट अनाउंस होने से पहले जो प्राइस चल रही है मार्केट के अंदर वो क्या कहलाती है? कम राइट प्राइस। कम से और राइट अनाउंस होने के बाद जो मार्केट में प्राइस हो जाती है उसे क्या कहते हैं? एक्स राइट। एक्स राइट प्राइस। डायल्यूशन फॉर्मूला वही होता है ना जो आपने सिखाया, वही है ना? यस वही है। अब हम पता क्या करेंगे, जब हम्म, भी हमारे पास राइट शेयर्स आएंगे तो राइट का हमें एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ओके। राइट शेयर्स के केस में भी एक बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर होता है। हम्म, उसका फॉर्मूला होता है कम राइट प्राइस हम्म, डिवाइडेड बाय एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस तो एग्जाम में गिवन होती है, हाँ, एक्स राइट प्राइस गिवन नहीं होती। मैं पॉइंट तो पहले एक्स राइट प्राइस निकालेंगे फिर आगे कैलकुलेशन करते हैं। ओके। लेकिन अगर राइट शेयर्स होते हैं तो वेटेड एवरेज शेयर्स कैलकुलेट करने के लिए हम ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट। पहले हमारे पास शेयर्स कितने थे, मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर, ये एक बन गया पार्ट। फिर जी इसमें सर। ऐड करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स पोस्ट राइट, राइट के बाद, बाद में। मल्टीप्लाई बाय रिमेनिंग टाइम फैक्टर जो एवरेज निकालने के लिए इस्तेमाल होगा। जी। क्योंकि राइट के अंदर भी एक एलिमेंट ऑफ बोनस मौजूद होता है ना, मुफ्त में दिए जाते हैं कुछ शेयर्स, इसके लिए हम इसके लिए BAF यानी कि बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर बोनस शेयर्स के केस में अलग होगा, राइट के केस में अलग होगा। जी। अब एक्स राइट दोबारा निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ शेयर्स 1 जनवरी 14 600,000 थे। कंपनी ने राइट अनाउंस किया 1/5/14, 1 for every 6 at a price of 20% discount to current market price. Market price before right was $4 per share. Calculate X right price. सर मतलब इसका मतलब भूल कर रहे 1 for every 6, मतलब 6 का मतलब क्या होता है? इसके पास इसका मतलब होता है कि अगर तुम्हारे पास 6 शेयर्स है ना, हाँ, हम तुम्हें एक राइट खरीदने की ऑफर दे रहे हैं। हमारे पास 6 शेयर हो तो एक राइट नहीं ऑफर देते हैं। जी, तो जिसके पास 12 शेयर्स होंगे उसको 2 राइट मिलेंगे। ओके। ये दो चीजें निकालनी, एक्स राइट प्राइस और BAF। तो एक्स राइट प्राइस निकालने के लिए अगर मैं F9 वाली फॉर्मूला इस्तेमाल करूं, जिसके पास 6 शेयर्स होंगे उसको एक राइट मिलेगा। जी। तो एक्स राइट अगर हम डायरेक्ट निकाल लें, एक शख्स के पास 6 शेयर्स हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू कितनी है? 4। एक शख्स के पास 6 शेयर्स हैं, एक शेयर की मार्केट वैल्यू है 4। अगर वो राइट खरीदता है तो उसे राइट किस प्राइस में मिलेगा? 20% डिस्काउंट पे। तो 4 का 20% कितना होगा? 0.8। जी। और उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो जाएंगे? 6 + 1। 7।
इसको सॉल्व करो। कितना होगा? तो ये बन जाएगा 24.8 डिवाइडेड बाय 7। 3.5 है। 3.5। 3.54 सही है। और BAF का फॉर्मूला क्या है? कम राइट ओवर सर सर आर एक्स राइट को ए क्या कह रहे हो? नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट है 600,000। राइट कब हुआ है? 1 मई को। राइट हुआ है। हाँ सही है। तो नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट 600,000। जी 600,000 और राइट हुआ है 1 मई को। 1 मई का मतलब है जैन फेब मार्च अप्रैल, 4 महीने हुए हैं अभी। सही है। जी और बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर कितना है? 1.13। बिल्कुल। मैंने ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया, देखो ये फॉर्मूला इस्तेमाल किया। नंबर ऑफ शेयर्स बिफोर राइट मल्टीप्लाई बाय टाइम फैक्टर मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय BAF। ओके सही है। बल्कि एक गलती मुझसे हो गई, मिस्टेक है मेरी, 1 डिवाइड नहीं करते, BAF से मल्टीप्लाई करते। दिस इज माई मिस्टेक। सही है। ओके नीचे मैंने सही किया बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद नंबर ऑफ शेयर्स जो थे 600,000 थे और 146 राइट शेयर्स हुए थे। तो इसका मतलब है जी 100,000 राइट शेयर्स और हुए, तो ये हाँ 700,000 हो गए। और रिमेनिंग हाँ साल का पीरियड कितना हुआ? 8/12। 8/12 8/12 कैसे हुआ? मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 8 महीने। मई जून ओके। अब इसको टोटल करो, एवरेज निकालो। तो 700,000 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 12, 466,666 ये हो गया। उसके अलावा 4/12 किया तो 0.33 आ गया, उसको 1.13 किया, मल्टीप्लाई कर दिया 600,000 से। हम्म, 226 आएगा शायद। एक सेकंड। और इसको 600,000 से मल्टीप्लाई किया 226,000 हाँ जी और इसमें ये प्लस कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास 692,667। जी सर ये वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर है। ओके सही है। यस सर। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। सर मैंने जो आपने मुझे एक्सेस दी थी
उसमें ने इसमें आपने बीबीपीयू की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, मैंने उसमें प्रैक्टिस की थी। हम्म, जो आपने मुझे एक्सेस की थी ना ऑलरेडी, जो लाइक जो स्टूडेंट के पास आपने पढ़ाया था, उसमें आपने बीबीपीयू की प्रॉब्लम सॉल्व की थी। हम्म, तो मैंने इसमें से थोड़ा प्रैक्टिस की। अच्छा। जी सर। तो ये नंबर ऑफ शेयर्स बिगनिंग में इतने थे। हाँ। राइट शेयर्स अनाउंस हुए 1/7/18 को, 1 हम्म, फॉर एवरी 4। हम्म, मार्केट प्राइस वॉज $3 हम्म, और राइट इशू प्राइस थी 20% डिस्काउंट। कैलकुलेट ईपीएस। अब देखो कि सवाल में राइट है ना, हम्म, तो राइट है तो इसका मतलब है सबसे पहला काम होगा एक्स राइट प्राइस निकलेगी, जी, फिर बी एफ निकलेगा, जी, फिर वेटेड एवरेज निकलेगा, जी। और फिर जो है आपका ईपीएस निकलेगी। ओके। सही ना है। लोग डायरेक्ट नहीं कर सकते, लाइक डायरेक्ट नहीं कर प्रॉफिट सकते, आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स। नहीं, क्योंकि बीच में राइट शेयर्स आ रहे हैं ना, नहीं कर सकते डायरेक्ट। सबसे पहला काम हमें क्या करना है, एक्सेल प्राइस में है। एक्स राइट प्राइस। और एक्स राइट प्राइस करने के लिए मैं इसको टारगेट करूंगा 144 को। हाँ, सही है। जिसके पास 4 शेयर्स होंगे उसको एक राइट मिलेगा, जी। और वो एक राइट किसके ऊपर मिलेगा, 20% डिस्काउंट के ऊपर। और जी, 20% डिस्काउंट का मतलब 0.6, जी, और नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो डिवाइडेड जाएंगे बाय हम, 5। 5। आंसर तो ये हो जाएंगे 12, 14.4, 14.4 डिवाइडेड बाय 5, 2.88। ये आ गया आपके पास एक्स राइट प्राइस। जी, और बी एफ का फॉर्मूला क्या है, कम राइट ओवर समझ जाओ एक्स 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 राइट। तो कम राइट प्लस हमारे पास कितनी थी, 3, 3। और एक्स राइट आ गए 2.88। आंसर 1.04। 1.04। अच्छा जी, वेटेड एवरेज पे चलते हैं। तो नंबर ऑफ शेयर्स हमारे पास राइट से पहले थे 200,000। तो जी, वेटेड एवरेज पे चलते हैं, 200,000 थे ना, जी सर। 200,000। सो 200,000, और राइट शेयर्स कब हुए थे, 7 में ना, इसका मतलब है 6 महीने हो चुके थे। हाँ, तो टाइम फैक्टर क्या 6/12। बनेगा, 6/12, और बी एफ बनेगा 1.0। 0.4। और राइट शेयर्स 2 लाख के थे, तो राइट शेयर्स 144 हुए थे ना। जी 144 का मतलब है 200,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 राइट शेयर्स आएंगे। सर, मतलब सर समझा नहीं सर। मैं निकाल देता हूँ यहाँ पर। राइट फोल्ड करेंगे। 144 थे ना, हाँ, अभी करंट शेयर्स कितने हैं, 4 से डिवाइड करो, 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके, ऐसे ऐसे फाइंड करते हैं। हाँ, 50,000 राइट शेयर्स आ गए। ओके। तो टोटल शेयर्स आफ्टर राइट कितने हो गए, अब निकालो वेटेड एवरेज। जी सर। ये तो 1,25,000 हो जाएंगे, और ये हो गए 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1.04, 1,04,000। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, 2 लाख
29,000 के एवरेज शेयर्स। जी सर। सही है। जी सर। अब डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कर दें ईपीएस के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हाँ 650,000 650,000 और डिवाइडेड बाय वेटेड एवरेज नंबर ऑफ शेयर्स, ईपीएस कितनी हो जाएगी? 2.83। 83। सही है। जी सर। तो ये वेटेड एवरेज में हमने बोनस कर लिया, वेटेड एवरेज में हमने राइट शेयर्स कर लिया। अब देखो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें बताया था कि बोनस के केस में पिछले साल की ईपीएस को एडजस्ट करते हैं, हाँ राइट के केस में भी करेंगे। ओके। सो री हम क्या निकालें? री स्टेटेड ईपीएस। री स्टेटेड ईपीएस क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि करंट ईयर में राइट है, पिछले साल राइट नहीं था, हाँ तो एज ए रिजल्ट कंपैरिजन डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ। हम यही राइट उठा के पिछले साल की ईपीएस में डाल देंगे। तो कैसे होगा? लास्ट ईयर की ईपीएस लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 डिवाइडेड बाय 1/1 डिवाइडेड बाय बीएएफ फैक्टर। सही है। यही काम हमने बोनस में भी किया था। जी। लेकिन याद रहे, बोनस का बीएएफ अलग होता है, राइट का बीएएफ अलग होता है। और अगर एक ही सवाल में बोनस भी आ जाए और राइट भी आ जाए तो फिर क्या करेंगे? वही डाल लेंगे बोनस का। फिर रीस्टेटेड ईपीएस कैसे निकालेंगे? ऐसे ही निकलेगी जैसे अभी निकल रही है। लास्ट ऐसे ईयर निकलेगी। ईपीएस लेंगे, उसको बोनस एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद उसको राइट के एडजस्टमेंट फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे। सही है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस के ऊपर। देखो, अभी तक जो हम ईपीएस निकाल रहे थे ना, वो थी एक्चुअल ईपीएस। एक्चुअल ईपीएस का मतलब ये है कि जो चीज हो चुकी है, प्रॉफिट आ चुका है, नंबर ऑफ शेयर्स इशू हो चुके हैं, तो हमने ईपीएस डायरेक्टली निकाल ली। तो ईपीएस क्यों निकालते हैं? ईपीएस एक परफॉर्मेंस बेस्ड रेशो है, और शेयर प्राइस को अंडरस्टैंड करने के लिए इन्वेस्टर ये समझता है कि अगर ईपीएस बढ़ेगी तो शेयर प्राइस बढ़ेगी। और क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर बोनस का, राइट का, कन्वर्टिबल डेट का बड़ा इम्पैक्ट होता है, इसलिए इसके ऊपर एक सेपरेट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना जो हमें गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि आप इस सर्कमस्टांसेस में ईपीएस कैसे निकालेंगे। अच्छा, एक चीज तो डिफरेंस तुम्हें याद रखना है कि जो डाइल्यूटेड होती है ना, वो रियल ईपीएस नहीं होती। वो क्या होती है? वो हाइपोथेटिकल ईपीएस होती है। तो जब हाइपोथेटिकल है, जब रियल नहीं है, तो हम क्यों निकाल रहे हैं डाइल्यूटेड ईपीएस? तो उससे पहले एक चीज तुम्हें बताऊं। देखो, हमने बेसिक ईपीएस निकाली, सही है, 4 आ गई। अब बाद दफा क्या होता है कि आपकी बैलेंस शीट में
पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स रखे हुए होते हैं। कौन से शेयर्स? पोटेंशियल। शेयर्स नहीं, पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स। ओके। क्या तुम एसीसी क्वालिफाइड हो? आर यू एसीसी क्वालिफाइड राइट नाउ? नो सर। मैं हूं। आप हो सर? तो मैं कहूंगा मैं सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, और तुम जो पोटेंशियल सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट हाँ। बनोगे ना? अभी बने तो नहीं हो ना? हेलो। हाँ हाँ। अभी बने नहीं, तो बन नहीं हो ना? लोगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। नहीं। तो इसका मतलब है तुम अभी पोटेंशियल की कैटेगरी के अंदर हो। ओके। अब बात दफा क्या होता है साहब कि बैलेंस शीट के अंदर ऑर्डिनरी शेयर्स जो थे उसकी बेसिस के ऊपर हमने बेसिक ईपीएस तो निकाल ली। हाँ। बैलेंस शीट में कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं जो अभी शेयर्स नहीं है, फ्यूचर में शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके। मसलन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स। अगर ये कन्वर्टेबल बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाए तो नंबर ऑफ शेयर्स पे क्या फर्क पड़ेगा? बढ़ेंगे नंबर ऑफ शेयर्स। जी। नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ते हैं तो ईपीएस पे क्या फर्क पड़ता ईपीएस बढ़ती है? है? ईपीएस गिरती है, गिरती है। और इस गिरने को कहते हैं डाइल्यूशन। ओके। सही है। जी सर। लेकिन अभी ये कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट तो नहीं हुए, हाँ। लेकिन IAS 38-33 सेज दैट कि आप ये एज्यूम कर लेंगे ये आज कन्वर्ट होगा। ओके। तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज्यूम्ड ईपीएस। सही है। जी सर। और दूसरे पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं शेयर ऑप्शंस। अब इन दोनों की वजह से ईपीएस बाज दफा गिर जाती है, जिसको हम कहते हैं डाइल्यूटेड ईपीएस। ओके। सही है। अच्छा, इन पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स की वजह से जो बेसिक ईपीएस है वो अगर बढ़ जाए तो वो क्या कहलाती है? एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस। और अगर गिर जाए तो कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है? गिरना बुरा, बढ़ना अच्छा। सही है। जी। बट IAS 33 सेज दैट कि अगर एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस आए तो आप उसे रिपोर्ट नहीं करेंगे इनकम स्टेटमेंट में, हम्म। और अगर डाइल्यूटेड आए तो उसको रिपोर्ट कर दें। ओके। अब ऐसा क्यों है? बेनिफिट हो रहा तो छोड़ रहे हैं, नुकसान हो रहा तो शो कर रहे हैं। एक्सपेंस होता है ना सर? तो हम सवाल ये पूछते हैं, व्हाई वी इग्नोर एंटी डाइल्यूटेड ईपीएस? हम्म। तो इसका जो जवाब है वो ये है, बिकॉज IAS 33 says that show the dark side of business to investors, यानी कि प्रूडेंस। ओके। इसलिए हम एंटी डाइल्यूटेड जो बढ़ रही होती है ईपीएस उसको हटा देते हैं, उसको नहीं दिखाते। लेकिन अगर ईपीएस गिरती है तो हम हाइपोथेटिकल ईपीएस कैलकुलेट करके दे देते हैं कि ये हो गया। जैसे साथ तुम्हारा एक पेपर रह गया, हाँ। तो मैं कहूंगा यार साथ फील लाइक कि तुम एसीसी क्वालिफाइड हो, यार फील करो तुम एसीसी क्वालिफाइड हो। साथ बोलेगा नहीं हुआ सर, हाँ। मैं कहूंगा यार फील करो तुम एसीसी क्वालिफाइड हो। सही है। तो ये जो पोटेंशियल ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, अभी शेयर्स में कन्वर्ट नहीं हुए हैं, हम इन्हें फील लाइक बना रहे हैं ओके। ताकि यूजर को फ्यूचर के बारे में क्लियर कट पिक्चर मिल जाए कि अगर आज ईपीएस ज्यादा है बेसिक ईपीएस तो कल बेसिक ईपीएस में फॉल भी आ सकता है। सही है। जी। रीजन क्लियर? जी सर।
अब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालते हैं। पहला केस डाइल्यूटेड ईपीएस का, कन्वर्टेबल बॉन्ड। ये तो मैं F9 में भी पढ़ाए थे और अभी IFRS तो 9 इसमें भी होता है डायरेक्ट ईपीएस में होता है कन्वर्टेबल बॉन्ड। इस केस के अंदर डाइल्यूटेड ईपीएस आता है। कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते क्या? याद है? याद नहीं सर, भूल गया। तुम एक बॉन्ड परचेज करो तो तुम्हें हर साल इंटरेस्ट मिलेगा ना, हाँ लेकिन हम तुम्हें ऑप्शन दे रहे हैं कि यार तुम बॉन्ड वापस कर देना और शेयर्स ले लेना। ओके। तुम कंपनी के शेयर्स खरीदोगे? हाँ, क्यों? हम लोग बॉन्ड वापस कंपनी शेयर खरीदेंगे ना सर। क्यों खरीदोगे? जब तुम्हें लगेगा शेयर प्राइस बढ़ रही है। हाँ इसका मतलब है कन्वर्टेबल बॉन्ड अट्रैक्टिव कब बनता है? जब शेयर प्राइस इंक्रीज होती है। जी सर। लेकिन यहाँ पर हम इंतजार नहीं कर रहे, हमें तो हाइपोथेटिकली करना है ना। तो हम ये एज्यूम कर जी लेंगे कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया। ओके। सही है। जी इस तरह टर्म्स दी हुई होंगी। हम्म, हर 100 का बॉन्ड 40 शेयर्स में कन्वर्ट होगा। ओके। सो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस वक्त पड़े हुए हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड $600,000 के। कैलकुलेट नंबर ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स इफ कन्वर्टेड। तो हम क्या करेंगे, 600,000 को 100 से डिवाइड किया और 40 से मल्टीप्लाई कर दो। ओके। कितना हो जाएगा? 2,40,000। जी ये हमारे पास ऑर्डिनरी शेयर्स आएंगे अगर कन्वर्जन हो जाता है तो। हाँ, और अगर कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो गया तो अब इंटरेस्ट पे करेंगे उसके ऊपर। जी इंटरेस्ट तो खत्म हो जाएगा क्योंकि कन्वर्टेबल बॉन्ड अब शेयर्स में कन्वर्ट हो चुका है और शेयर्स के हाँ ऊपर हम इंटरेस्ट नहीं देते। जी सर। सो कन्वर्टेबल के बॉन्ड में जो ईपीएस के ऊपर अफेक्ट आएगा वो डबल अफेक्ट क्या होगा, न्यूमरेटर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा और डिनोमिनेटर पे क्या अफेक्ट पड़ेगा। न्यूमरेटर समझते हो ना, जी सर। ऊपर वाला पार्ट। डिमांड नीचे वाला पार्ट। सही है। सेविंग ऑफ इंटरेस्ट, जब ये कन्वर्टेबल बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा तो अब आपको इंटरेस्ट देने की जरूरत नहीं है, तो आपका इंटरेस्ट सेव होगा। जी ये आपकी प्रॉफिट को बढ़ा देगा। दूसरी तरफ क्या होगा, नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। अब जब हम कन्वर्टेबल बॉन्ड के थ्रू ईपीएस को डाइल्यूशन में चेक करेंगे तो हमारी बेसिक ईपीएस की कैलकुलेशन वही रहेगी जो होती है, वो चेंज नहीं होगी। सही है। ओके। मसलन हमने बेसिक ईपीएस निकाली थी, फॉर एग्जांपल प्रॉफिट था 2,50,000 का और नंबर ऑफ शेयर्स थे 1,00,000। कितनी बेसिक ईपीएस निकली होगी? 2.5। अब हम डाइल्यूटेड ईपीएस निकालने जा रहे हैं। तो डाइल्यूटेड ईपीएस में ये जो 250 प्लस 100,000 प्लस ये एज इट इज रहेगा। प्लस क्या करेंगे, ओके। प्लस करेंगे ये और ये। जब कन्वर्टेबल बॉन्ड शेयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा तो इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, हाँ सही मुझे रेंज इंटरेस्ट की में कॉस्ट बैठा। सेव हो जाएगी। मैं एज्यूम कर लेता हूँ 50,000 से इंटरेस्ट की कॉस्ट सेव हो जाएगी ओके और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 70,000 से बढ़ जाएंगे। अब ईपीएस ओके। निकालो।
1.76 शायद 1.76 76 पहले कितनी थी? जी सर 2.5 डाउन हुई. जी सर दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन. ओके बढ़ जाती तो एंटी डाइल्यूशन. डाइल्यूशन हाँ और एंटी डाइल्यूटेड रिपोर्ट नहीं करते. ओके सही है. जी सर तुम लग रहा तुम्हें नींद आ रही है साथ. हाँ लग रहा तुम्हें नींद आ रही है. टाइम ज्यादा हो गया. जी सर एक्चुअली लगता तो हाँ ये है सवाल. प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 300,000 का. टैक्स रेट दिया हुआ है 30%. 8% कन्वर्टेबल बॉन्ड है जिसकी वैल्यू है 400,000. टर्म्स के हिसाब से each 100 bond can be converted into 25 ordinary shares in 3 years time. Number of shares outstanding 800,000 है. बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस कैलकुलेट करनी है. ओके तो सबसे पहले हम बेसिक ईपीएस निकालते हैं. इसमें कोई बोनस कोई राइट नहीं है तो सीधा सीधा है. प्रॉफिट कितना आया? 300,000. 300,000 नंबर ऑफ divided by शेयर 800 800 आंसर. 800 3/8 कर दो. डायरेक्ट 3/8 कर दो. 0.375 पॉइंट 0.375 ये बेसिक ईपीएस आता है. अब अगर ये कन्वर्ट हो जाते हैं तो न्यूमरेटर पे क्या फर्क पड़ेगा? इंटरेस्ट सेव होगा. कैसे निकालेंगे? देखो 8% कन्वर्टेबल बॉन्ड तो इंटरेस्ट कितना होता है? 400,000 मल्टीप्लाई बाय 8%. 8% 32,000 का इंटरेस्ट होता है. जी लेकिन जब इंटरेस्ट हटता है तो टैक्स बेनिफिट भी हटता है. तो जी इंटरेस्ट सर हमेशा आफ्टर टैक्स होता है. 30% टैक्स रेट है ना. जी इसको 0.7 से मल्टीप्लाई करो. ट्वेंटी 24,000 24,000 की सेविंग आ गई. सही है. और जी सर नंबर ऑफ शेयर्स ऑन कन्वर्जन. each $100 bond can be converted into 25 ordinary shares, right? जी तो $100 से डिवाइड किया और 25 को मल्टीप्लाई कर दिया. कितना होगा? 100,000. जी चेक कर लो. 100,000 अब इसको बेसिक की कैलकुलेशन में डाल दो. तो बेसिक की कैलकुलेशन हमारे पास क्या थी? 300,000 डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट 800,000. 300,000 डिवाइडेड बाय. अब इंटरेस्ट की सेविंग कितनी हुई है? 24,000. वो न्यूमरेटर में डाल दी 24,000 और नंबर ऑफ शेयर्स 100,000 वो डिनोमिनेटर में डाल दी. So 3,24,000 divided by 900. और टेबल में 0.36 36 पहले कितनी आ रही थी? 0.375. अब कितनी आ रही थोड़ी है? कम होगी 0.36 आ रही है डाइल्यूटेड ईपीएस. सर और मुझे समझ में 48,000 किधर से आया क्या चीज? 48,000 48,000 कहाँ है?
400,000 400,000 कहाँ से नंबर आया? ऑफ। कन्वर्टेबल बॉन्ड की हाँ वैल्यू। जी ओके। अगर 4 लाख के बॉन्ड है और एक हाँ बॉन्ड सुनो $100 का 100। 25 शेयर्स में कन्वर्ट होता है, तो 4 लाख के बॉन्ड कितने शेयर्स में कन्वर्ट होंगे? 1 लाख। ओके सर। जी सर। सही है। जी सर। अब इसका एक एक एग्जाम्पल इसकी बाकी रह गई है,